फॉल्स मेमोरी इन कंटेमिनेशन ओसीडी। कंटेमिनेशन ओसीडी में फॉल्स मेमोरी कैसे निर्मित हो जाती है। कंटेमिनेशन ओसीडी जैसा कि आप जानते ही हैं साफ सफाई ओसीडी, जिसके अंदर मुख्य लक्षण हैं बार बार हाथ धोना, नहाने में बहुत समय लगना और भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी सफाई बार बार करते रहना कंटेमिनेशन ओसीडी के लक्षणों में आता है। इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो, हजारों की तादाद में वीडियो मैंने राजेंद्र जोधपुरिया चैनल पर डाले हुए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में खास ये है कि फॉल्स मेमोरी कैसे कार्य करने लग जाती है और फॉल्स मेमोरी से कैसे पीछा छुड़वाया जा सकता है। जैसे आप वॉशरूम में गए और आकर के आपने हाथ धो लिए और आकर आप बेड के ऊपर बैठ गए, ये एक उदाहरण है, ये सत्य घटना भी है। अब फॉल्स मेमोरी कैसे आएगी कि आपके मन में बार बार ख्याल आएगा कि वॉशरूम में कहीं मेरा हाथ मेरे पैर को तो नहीं लग गया था, या वॉशरूम के छींटे मेरे कपड़ों पर तो नहीं गिर गए थे, मैंने हाथों में साबुन ना लगाई तो कहीं ऊपर का हिस्सा, हाथ का हिस्सा बिना धोए रह गया तो मेरा हाथ गंदा रह जाएगा और बाकी जिन भी ऑब्जेक्ट को मैं छूऊंगी वो ऑब्जेक्ट गंदे हो जाएंगे। इस प्रकार फॉल्स मेमोरी कंटेमिनेशन ओसीडी में आने लग जाती है। मतलब साफ है कि घटना के बारे में आपको पूरा पता ही नहीं रहता है, जैसे आप भूलने लग गए हैं कि जैसे आपके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था आपको पता ही नहीं है। आप वॉशरूम में गए, आपने वॉशरूम किया तो पता नहीं कपड़ों के वॉशरूम लग गया होगा, पता नहीं मैं ढंग से वहाँ पर बैठी थी नहीं बैठी थी, वहाँ पर छींटे आए थे, मेरे कमर पर लगे, कपड़ों पर लगे, आपको पूरा पता ही नहीं है। और मन भी ऐसे भ्रामक मैसेज देने लग जाता है कि हाथ वहाँ दीवार से भी टच हो गया था, उस हाथ को तो तूने धोया ही नहीं, वहाँ पर तो तूने साबुन लगाई ही नहीं। ले दे करके मन आपको इतना भ्रमित करने लग जाता है कि वो फॉल्स मेमोरी बनाने लग जाता है कि जो वास्तव में हुआ ही नहीं था वैसा होने का भ्रम पैदा होने लग जाता है कि छींटा कहीं कमर पर तो गिरा था, कहीं मेरी कोहनी दीवार से टच हो गई थी, कहीं मेरी कोहनी उधर सामने जो दरवाजे का हैंडल है वहाँ पर तो टच नहीं हो गई थी। और आप क्या करते हैं, बार बार उस घटना में जाने का प्रयास करते हैं, खुद बार बार याद करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। मन ही मन आप रिमाइंड करते हैं, दोबारा वहाँ पर जाते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे कपड़े खोले थे, मैंने ऐसे ऐसे किया था, इसके बाद मैंने ऐसे हाथ धोए थे, लेकिन फिर भी कहीं से भी कोई फॉल्स मेमोरी आ जाती है कि अरे उस वक्त तेरा हाथ लग गया होगा, अरे जब तू पैंट या पजामा ऊपर कर रही थी तब कुछ हो गया होगा। इस तरह के भ्रामक मैसेज आने लग जाते हैं, तो इसमें इंसान उलझ जाता है और बार बार उसी घटना में जाने का प्रयास करता है और ले दे करके बात समाप्त होती है कंपल्सन पर। तो आपको जहाँ जहाँ पर फॉल्स मेमोरी से संबंधित अंदेशा हो रहा था आप उन स्थानों को साफ कर देते हैं। जैसे आपको लगा कि कोहनी टच हो गई थी तो आप कोहनी को धो लेते हैं, हाथों को धो लेते हैं, कपड़ों को बदल लेते हैं। फिर फॉल्स मेमोरी ये भी आ जाती है कि बालों पर छींटा आ गया होगा, कहीं मेरे बाल तो वहाँ पर टच नहीं हो गए होंगे, कहीं मैंने हाथ बालों पर तो नहीं लगा लिया था। तो आप बार बार वहीं जाएंगे, बालों पर हाथ लगाने की घटना को याद करने की कोशिश करेंगे और कुछ भी याद आता हुआ प्रतीक होगा नहीं। माइंड के ऊपर आप बहुत ज़्यादा जोर देंगी, जिससे आपका माथा, सिर भी दर्द होने लग जाएगा, आपके मन के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, जिससे मेमोरी आपकी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी और आप ले दे करके बात ये मुकाएंगे कि चलो धो लेते हैं, आप बालों को धो लेंगी। तो इस तरह से फॉल्स मेमोरी में उलझा हुआ इंसान बुरी तरह से ओसीडी की गिरफ्त में आ जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है।
कि आपको साक्षी भाव रखना है कि मन में जो विचार आते हैं आने दें, जाते हैं जाने दें, जितने भी ऑब्सेशन आए आने दें, फाल्स मेमोरी क्रिएट हो रही है होने दें, आप उससे अपने आप को अलग ही कर लें। ये पूरी कला आप माइंडफुलनेस में भी सीख सकते हैं। और अधिक आप मुझसे बात करना चाहते हैं, इलाज लेना चाहते हैं, CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी और भागवत गीता थेरेपी भी ले सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।